भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ। बीते दिनों में बहुत ही ज़्यादा परेशान था मैं, पर ऐसी कोई इतनी परेशानी भी नहीं थी। पर जब हम परेशान होते हैं तो हमें यही नहीं पता होता कि हम कैसे परेशान हैं। जब सोचते हैं, किसी से जिक्र करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पता चलता है कि भाई कैसे परेशान हो। यार घर में मटन बन रहा है, समझे, गाड़ी भी पास है, कोई दिक्कत नहीं है चर्च जाने के लिए, मीटिंगों के लिए कोई दिक्कत, तो फिर परेशान कैसे है? वो शैतान है जो हमें इस तरीके से मतलब परेशान करता है। लेकिन जब हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रभु हैं, हम उसके शैतान के सर को कुचल देते हैं। अभी 5-6 महीने से मैं परेशान था मकान के लिए, और हमें खाली करना था, तो किराए के लिए देखने जा रहे थे। तो एक मकान देखा, वो पसंद आ गया, उसके लिए मैंने पैसे भी दे दिए जल्दबाजी में। लेकिन पता चला कि वो तो फ्री होल्ड में बना हुआ है, नक्शा पास नहीं है उसका। तो प्रभु ने बुद्धि दी, और बैंक से लोन भी नहीं हुआ उसमें। तो जो पैसे बयान है कि हम दे देते हैं, टाइम निकल जाता है तो मिलते भी नहीं है। इसलिए तो मुझे गवाही देनी थी, तो मैंने प्रभु से दुआ करी। तो जब मैंने प्रभु से दुआ करी, मैं खुदा बाप, आप सबसे बड़े राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जिंदा खुदा है। मैं आपसे एप्लीकेशन लगाता हूँ अपनी, जिस व्यक्ति को मैंने पैसे दिए हैं वो मना कर रहा पैसे देने के लिए। अब मैं, क्योंकि एक भाई की गवाही मैंने सुनी थी, तो मैंने भी वही दुआ की। मैंने वही दुआ की, प्रभु अब ये खुद कहेगा कि मैं आपके पैसे भाई देना चाहता हूँ और मैं वेट करूँगा। और वही हुआ, मुझे वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 2 दिन में ही वो उसका फ़ोन आया मेरे पास, और वो कहने लगा, भाई अरुण, आप बहुत शरीफ आदमी हो, ऐसे हो वैसे हो, और मैं आपके पैसे देना चाहता हूँ, थोड़ा सा खर्चा काटूंगा, मैं पैसे दे दूँगा। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, मेरी आंखों में एकदम आंसू आ गए। मैंने कहा देखो, मुझे वेट भी नहीं करना पड़ा, इसने कितनी जल्दी और बोल भी दिया। और फिर ब्रदर एंड सिस्टर, मुझे वो पैसे वापस मिल गए, थोड़े से कट के मिले पर मिल गए मुझे वापस। अभी जिस मकान के लिए प्रार्थना करी गई बृहस्पतिवार को फास्टिंग प्रेयर में, तो मकान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे हम, और कई बार टाइम भी ले चुके थे मकान मालिक से, और वो खाली करना था मैं, क्योंकि हमारी सिरदर्दी ये थी कि ऊपर ऑफिस है और नीचे हम रहते भी हैं उसमें। मकान तो कोई भी एकदम से खाली कर लेते हैं, लेकिन दोनों कैसे खाली करें एकदम से। लेकिन फिर दुआ हुई, बहुत दिन से हम परेशान थे, मकान मिल नहीं रहा था। लेकिन मैं कहता था, मुझे पता था, मेरे का मकान इसलिए नहीं मिल रहा, मैं अपनी फैमिली से कहता था, अपने परिवार से भी कहता था, भाई बहनों से भी कहता था जो संपर्क में है, कि हमें मकान इससे भी मतलब, और अब तक जो भी मकान मिला उससे बढ़िया मिलेगा। क्योंकि हमारे प्रभु जो है अच्छे से अच्छा हमें खिलाते हैं, अच्छे से अच्छा हमारे लिए सोचते हैं। और भाई मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, और ये ऐसा ही हुआ, अभी इतना अच्छा मकान मिला है। जब दुआ हुई, नेक्स्ट डे वो एक धोबी से हम कपड़े प्रेस कराते हैं, वो आ गया, अरे जी उसकी लड़की की शादी हो गई, वो मकान देख लीजिए। ब्रदर सिस्टर, मैंने मकान देखा, इतना सुंदर और इतना अच्छा मकान था। हमारे प्यारे भाई सतपाल वहाँ पे आ चुके हैं दुआ करने, और बहुत ही सुंदर मकान, इतना जो अब तक मकान में जिसमें भी रहा हूँ वो उससे भी सुंदर मकान था। मैंने कहा देखो, मैं कह रहा था प्रभु ने कैसा अच्छा मकान प्रोवाइड किया। इसलिए मैं गवाही देता हूँ, और हमें गवाही में बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए। अगर हम शर्माएंगे, लिखा है कि जो मुझसे यहाँ शर्माएगा, लजाएगा, मैं उससे वहाँ शर्माऊँगा। इसलिए भाई और बहनों, ब्रदर एंड सिस्टर, मैं कहता हूँ हमारी, अगर हम गवाही यहाँ पे आके नहीं देंगे, शर्माएंगे, तो हमारी आशीष रुक जाती है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूँगा, जो भी गवाही होती है, अभी मेरे पास बहुत सारी गवाही हैं, बस समय कम है यहाँ, मैं अभी नहीं दूंगा, मैं अभी आगे दूंगा। इसलिए अपने प्रभु यीशु मसीह का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस। God bless you. Amen.